રહ્યા છો વડોદરા 24 અવર્સ ન્યૂઝ। હવે જોઈએ અગત્યના સમાચાર। અખિલ ભારતીય સંત સમિતિએ વકફ ખરડા 2024 ને પોતાનું સમર્થન જાહેર કર્યું છે। સમિતિના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ સ્વામી જીતેન્દ્રાનંદ સરસ્વતીએ આશા વ્યક્ત કરી છે કે આ ખરડો સંસદમાં પસાર થશે। સ્વામી જીતેન્દ્રાનંદ સરસ્વતીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા આ ખરડો લાવવા બદલ તેમનો આભાર માન્યો હતો અને સંપૂર્ણ સમર્થન આપ્યું હતું। આ સમર્થન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે ઘણા મુસ્લિમ સંગઠનો આ ખરડાનો વિરોધ કરી રહ્યા છે। તેમનું માનવું છે કે આ ખરડો વકફ સંપત્તિઓના સંચાલન અને સ્વાયત્તતા પર નકારાત્મક અસર કરશે। જોકે અખિલ ભારતીય સંત સમિતિ અને ઓલ ઇન્ડિયા સૂફી સજ્જદાન સિંધ કાઉન્સિલનું સમર્થન સરકાર માટે એક મહત્વપૂર્ણ વિકાસ છે। વકફ ખરડો 2024નો હેતુ વકફ સંપત્તિઓમાં સંચાલનમાં સુધારો લાવવાનો છે અને તેને વધુ પારદર્શક અને કાર્યક્ષમ બનાવવાનો છે। આ ખરડામાં વકફની વ્યાખ્યાને અપડેટ કરવા, નોંધણી પ્રક્રિયાને સુવ્યવસ્થિત કરવા અને રેકર્ડ વ્યવસ્થાપન માટે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવા જેવી જોગવાઈઓ છે। અખિલ ભારતીય સંત સમિતિનું આ સમર્થન સૂચવે છે કે કેટલાક હિન્દુ આધ્યાત્મિક નેતાઓ પણ માને છે કે આ સુધારાઓથી વકફ સંપત્તિઓનું વધુ સારી રીતે સંચાલન થઈ શકશે અને તેનાથી ગરીબ અને સામાન્ય મુસ્લિમોને ફાયદો થશે। જોકે ઓલ ઇન્ડિયા મુસ્લિમ પર્સનલ લો બોર્ડ જેવા સંગઠનોએ આ ખરડાનો સખત વિરોધ કર્યો છે અને જો આ ખરડો પસાર થશે તો દેશવ્યાપી આંદોલન શરૂ કરવાની ચેતવણી આપી છે। તેમનું માનવું છે કે આ ખરડો ભેદભાવપૂર્ણ છે અને કોમી હેતુઓથી પ્રેરિત છે। આમ અખિલ ભારતીય સંત સમિતિ દ્વારા વકફ બોર્ડને ટેકો આપવો એક મહત્વપૂર્ણ ઘટના છે જે આ ખરડા અંગેના વિવિધ મંતવ્યોને દર્શાવે છે। ત્યારે આજે વડોદરાના ઇસ્કોન મંદિર ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ ઇસ્કોન અને અખિલ ભારતીય સંત સમિતિ ગુજરાત સંત સંગોષ્ઠનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો। તેમાં ખાસ ઉપસ્થિતિમાં અખિલ ભારતીય સંત સમિતિના અવિચલ દેવાચાર્ય દિલીપદાસ મહારાજ તેમજ ગુજરાતભરમાંથી સાધુ સંતોએ પધરામણી કરી હતી। સાથે જ વકફ બોર્ડે ટેકો જાહેર કર્યો હતો। સાથે જ આ મહત્વપૂર્ણ સંગોષ્ઠીમાં વડોદરાના સાંસદ હેમાંગ જોશી, પ્રમુખ જયપ્રકાશ સોની તેમજ પૂર્વ પ્રમુખ વિજય શાહે પણ હાજરી આપી હતી। आज अंतर्राष्ट्रीय इस्कॉन संस्था के इस स्थान में अखिल भारतीय संत समिति गुजरात प्रांत के हमारे प्रांतीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और सभी प्रांत के पदाधिकारी आज जो यहाँ एक सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है उसका उद्देश्य है एक तो जो सरकार ने, वर्तमान सरकार ने जो कार्य किया है एक अद्वितीय, अभूतपूर्व, न भूतो न भविष्यतो ऐसा कार्य वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन करके उसको कानून स्वरूप देने में जो सफलता उन्होंने प्राप्त की है उसके लिए अभिनंदन के लिए ये सभा हुई है और हिंदू समाज को जागृत करने के लिए। दो बातें हैं। देखिए, आप सब मीडिया को तो सबको मालूम है ही कि वक्फ बोर्ड क्या है, किस बला का नाम है और अल्लाह के नाम पर इस देश में कैसी बल्ला खड़ी हुई है वो हम सब जानते हैं। लेकिन आश्चर्य इस बात का है, जैसे आपने देखा होगा कि जब सीए की बात हुई, सिटीजन का जो इसमें कुछ सरकार ने सुधार करने की बात, तो दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ विदर्भियों की ओर से। और आज जब देखा जाए तो उस जगह पर जहां आंदोलन हुआ था वो सरकार के विरुद्ध में हुआ था, वहां सरकार के समर्थन में लोग बाहर आए। ये सबसे बड़ी सफलता ये सरकार की, इस कानून की, क्योंकि आपके मीडिया में हम सुनते हैं कई मौलवी, कई राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता जो आज एक कह रहे हैं कि सरकार ने जो कार्य किया वो मुस्लिम के भलाई के लिए किया और इससे जिसको लाभ मिलना चाहिए उसको मिलेगा। यहाँ जब जानते हैं कि आप सब लोग भी कहते हैं कि राम मंदिर 2023 में प्रतिष्ठा हुई, राम मंदिर में कोई वाणिज्य कोई
प्रकल्प नहीं चलता, तो भी जो दान में आई रकम में राम जन्मभूमि न्यास ने 400 करोड़ रुपया सरकार को टैक्स दिया है। अब ऐसा अगर गिने जाए सभी संस्थाओं का, हम लोग भी सरकार को टैक्स हमारी दान में से देते हैं, तो सारे देश की हिंदू संस्थाओं का सरकार में जो टैक्स जाता है उसको गिना जाए तो मैं समझता हूं कि सरकार की कुल आमदनी से 25% केवल हिंदू धर्म संस्थाओं का ही इनकम है उनको। उसके सामने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कई लाख एकड़, कई तरह के माहौल, कई तरह के कमर्शियल एकम, और तभी 1.5-2 करोड़ भी उनकी ओर से टैक्स नहीं मिलता सरकार को। इसका मतलब यह है कि सारी प्रॉपर्टी जिसके लिए दी जाती थी उसका पूर्ण दुरुपयोग हुआ करता था, और इसको मुस्लिमों ने खुद ने कहा कि सरकार ने जो कानून पारित किया वो ठीक है, मुस्लिमों की भलाई के लिए है। तब मुझे आश्चर्य इस बात का होता है, कुछ लोग जो मुस्लिम समाज की ठेकेदारी लेके चलते थे, कहते ऐसा हो जाएगा, हिंदुस्तान में तूफान होगा, आग लग जाएगी, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? कि मुसलमान में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो जागरूक है कि ये कानून आवश्यक था और ये सरकार ने हिम्मत की। तो जब मुसलमान के नेता, मुस्लिम कितने मौलवी जब इस बिल का समर्थन करते हैं, तो ये हमारे राजनीतिक पार्टियां क्यों विरोध करते हैं? ये सबसे बड़ी समस्या, बड़ा प्रश्न है कि भाई तुम्हारा तो कुछ लिया नहीं, ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड मुस्लिमों का है, और मुस्लिमों में से कई मुस्लिम जब इस बिल का समर्थन करते हैं तो हमारे सांसदों को, अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको क्या पेट में जल रहा है? यानी कि उनकी एक मंशा जो है इस देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, प्रांतवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर जितना हो सके इतना विभाजन करके अपनी राजनीतिक रोटियां पकाई जाए। तो सबसे बड़ा नुकसान वक्फ बोर्ड का ये जो बिल में सुधार हुआ, कानून बना, उससे मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा नुकसान अपने आप को बिन सांप्रदायिक कहने वाली पार्टियों को हुआ है। वो महसूस करते हैं कि मुस्लिम वोट जो एक जगह एक साथ आते थे, इसकी जगह इस बिल से मुस्लिमों में विभाजन हुआ है, उसकी बड़ी चिंता है। आप देखिए, उन्होंने संसद में, राज्यसभा में बड़ा हल्ला किया, कुछ नहीं हुआ। अब कानून बन जाने के बाद वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। सबको पता है, सभी कानून विदित कहते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। वो भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी उनको मुंह की खानी है, लेकिन वो इसीलिए जा रहे हैं कि किसी भी तरह से हम कुछ ऐसे मुस्लिमों की सिंपैथी अर्जित करें और अभी भी हमारी वोट बैंक को बरकरार रखा जाए। केवल उनका यही उद्देश्य है। बाकी तो मुस्लिम भी इस बिल का जब स्वागत करते हैं तो कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं होगा कि उसके धर्म पर आक्रमण होता तो स्वागत करेगा। और सबको मालूम है कि इतने मिलकत होते हुए उसकी इनकम कहाँ जाती है।